हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जनाब, मेरे इस रिव्यू रिएक्शन के बाद भी बहुत ज़्यादा बैकलैश आएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2024 की बात है। कब की बात है? जब एक यहाँ पर मामला हुआ था और उसके बाद मैं टोटली साइड हो गई थी। मतलब मेरा सितारा के सपोर्ट का कोई सच एजेंडा है ही नहीं, है ना। मैं जस्ट रिव्यूअर हूँ, बट इट डजेंट मीन कि अगर मैं एक मुद्दे से कॉर्नर हुई हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। जो भी सितारा गलत करे तो मैं कहूँ सही है, और जो सितारा के लिए गलत हो तो मैं कहूँ नहीं भाई, वो तो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि इससे मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो ये वाला काम ना मैंने पहले किया था ना मैं अब करूँगी। दैट्स द रीज़न। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो ऑडियंस है ना वो समझ नहीं पा रही, और वो सारे बज़िद हैं कि आप ये बताएं, अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों है, वैसा था तो ये क्यों है, यूँ था तो यूँ क्यों है। तो सबसे पहले जनाब मैं यहाँ पर आपकी कुछ कन्फ्यूजन को दूर करती हूँ। दीवान जो हैं उनको ही कोट करूँगी क्योंकि उनके मल्टीपल कमेंट्स आए हुए हैं मेरी जो एक कम्युनिटी पोस्ट है उसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये जो हक महर है ना, ये इस्लाम का बहुत प्यारा रूल है, ये मजाक नहीं है, ठीक है ना। तो जो हमारे मुस्लिम लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो हमारे फेथ के नहीं है उन्हें ये तमाम तर बातें समझ नहीं आती। तो जहाँ पर जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जिन चीज़ों के बारे में आपको इल्म नहीं होता, तो मेरी आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, जैसे मुझे आप लोगों की बहुत सारे रूल्स के बारे में नहीं पता, तो मैं कौन होती हूँ अगर उसका पूरी दुनिया मिल करना, मतलब कोई भी एक मुद्दा है, जैसे अभी आप देख लें सपना की जो एक लाइफ है उसको लेकर एक कहानी चली हुई है, बट मैं एक लिमिट से ज़्यादा उस पर बात ही नहीं करती और मैं किसी चीज़ को क्वेश्चन करती ही नहीं हूँ क्योंकि वो मेरा मतलब कंसर्न नहीं है ना। मैं उस सेम फेथ की नहीं हूँ। मैं कैसे जाकर कह दूँ यहाँ ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो वैसा क्यों हुआ, ये चीज़ ऐसे क्यों है ना। क्योंकि मुझे पता है कि तमाम तर चीज़ें जो किसी भी एक पर्टिकुलर फेथ की है उसको रिस्पेक्ट करना है, वो उनका बिलीफ है, ये हमारा बिलीफ है। क्वेश्चन करें, चीज़ें रखें, लेकिन वो जो एक फाइन लाइन है ना खुदारा, उसको क्रॉस मत करें। सोशल मीडिया पर होने का यही मतलब है ना, सबसे पहले हमें खुद को एक सिविलाइज्ड तौर पर सामने रखते हुए कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन उसकी मॉकिंग मत कीजिए, है ना। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ और मैं अपनी इस बात में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। चाचा और अम्मा के लाए हुए मुद्दे के बाद ये ऐसा यहाँ पर एक सवालिया निशान बन गया है कि लोग कह रहे हैं कि अम्मा जो हैं वो हक महर के लिए चाचा के साथ थी। अगर ऐसा था तो मेरे ख्याल में अम्मा बहुत पहले चाचा को छोड़ देती, क्योंकि अम्मा तो घर बनवा चुकी थी। मेरे ख्याल में चीज़ें कुछ अलग लेवल पर गई हैं। हक महर जो है वो अम्मा का हक है। अम्मा चाचा के साथ रहती हैं, नहीं रहती हैं, चाचा जो हैं वो अम्मा के साथ रहते हैं, नहीं रहते। यहाँ पर कोई भी ऐसी मतलब हमारे लिए नहीं है कि चाचा जो है वो अम्मा को हक महर ना दें। ये निकाह में औरत के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। जैसे मर्द के पास हक है ना 3 तलाक का, वैसे औरत के पास एक हक महर है, ये अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्शन दी है। ये बातें समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर अभी अपना जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो तो पढ़ाने बैठी नहीं हूँ, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो मैं जस्ट ऊपर से आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मैं अम्मा और चाचा दोनों से यही कहूँगी कि ये जो मसला है इसको हल कीजिए और एक गुड एग्जाम्पल सेट कीजिए, है ना, ताकि लोगों को पता चले। आपके देखने वालों में बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी हैं, उन्हें भी पता चले कि चलो भाई ये चीज़ इस तरह से, इसका मजाक मत बनाएं आप लोग, है ना। ये वाली बात मैं कहना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ सलमा के फेस रिवील से रिलेटेड। देखें, जो सलमा का फेस रिवील था ना वो जस्ट फेस रिवील नहीं था। सलमा एक बापर्दा खातून थी। पर्दा जो है वो इंसान के लिए नहीं किया जाता, पर्दा जो है वो शौहर के लिए नहीं किया जाता, पर्दा जो है वो भाई के लिए नहीं किया जाता, वो बाप के लिए नहीं किया जाता, वो अल्लाह का हुक्म है। अगर आप पर्दा कर रही हैं तो आप अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रही हैं। आपको दुनिया का कोई भी इंसान धोखा दे दे,
आपको दुनिया के किसी इंसान पर भी शक हो जाए, आप उसी रब की कस्में खा रही हैं, आप उसी रब के घर जाकर अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं, है ना। जो भी कुछ सलमा करती आई, आप उसी रब का कलाम हाथ में लेकर बातें कर रही हैं, तो आप किस तरह से बेपर्दा हो सकती हैं, है ना। तो वो फेस रिवील एक आम फेस रिवील नहीं था। सलमा शरई नकाब लेती थी और शरई नकाब से हटकर फेस मास्क की तरफ आना, जहां से जाहिर सी बात है साइडों से आपका चेहरा दिख ही रहा होता है, और फिर उस फेस मास्क को उतार देना, इट्स नॉट नॉर्मल। ये जस्ट एक फेस रिवील नहीं था। लाइक दैट आप यूँ समझिए जैसे सितारा है, उसने स्टार्ट से कभी भी पर्दा किया ही नहीं, है ना। वो बेपर्दा ही रही है। वो यहाँ पर बहुत सारी एक तरह से रील्स बनाती रही है, मेकअप वीडियोस बनाती रही है। जो वो मास्क लेती थी वो कोविड का टाइम था, कोविड की जो एक प्रिकॉशंस थी वो उसके लिए लेती थी, वो नकाब के तौर पर लेती नहीं थी। हिजाब भी वो प्रॉपरली नहीं लेती थी। अबाया भी वो इसलिए नहीं पहनती थी कि वो बापर्दा है। उसने कहीं पर क्लेम ही नहीं किया था वो बापर्दा औरत है ना। फिर क्या था कि एक नोट पर आकर सितारा ने कहा अब से वो सर पर दुपट्टा लेगी, और वो बहुत ज़्यादा एक दीन की तरफ रागिब हो रही है, और बहुत सारी चीज़ों ने उसे अल्लाह के नज़दीक कर दिया है। फिर क्या था जनाब, उसने कहा मैं हिजाब भी लूँगी जैसे सबा इब्राहिम लेती है। वो कि सबा पर भी बहुत सवाल उठ रहे होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। कभी मूड हुआ ना अभी तो मैं उस पर भी रिव्यू करूँगी। मेरा दिल चाहता है इब्राहिम फैमिली पर रिव्यू करने का। एक और मेरा चैनल है, मैं उस पर करती हूँ, बट मैं एक्टिव नहीं रहती उस पर, है ना। अगर आप लोग चाहें तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, द कॉफ़ी विद आर करके वो चैनल है, आर आमनाज रिएक्शन एक्स्ट्रा, ठीक है जनाब। तो सितारा ने क्या किया, जब दुपट्टा लेना शुरू किया तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, है ना, और लोगों ने कहा एक अच्छा स्टेप है। और अब सितारा क्या है, दोबारा से बेपर्दगी की तरफ आई है, तो लोग उसको कितना ताना देते हैं, है ना। बज़ाहिर देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बेहतर अपनी ज़िंदगी में स्टेप लेने के बाद एक गलत चीज़ की तरफ आना, तो लोग उसको हाईलाइट करते हैं ना। तो लाइकवाइज सलमा का भी पर्दा था, लाइकवाइज सलमा का भी बेपर्दगी थी। वो फेस रिवील नहीं था जिसे आप लोग फेस रिवील उर्फ़े आम में कहें। जैसे उनके मिस्टर ने कहा था कि फेस रिवील के पीछे वो मारा मारी हुई थी, जो भी कुछ उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था सलमा ने जाकर कंप्लेन कर दी थी, है ना। वो वाले इशू पर तो की नहीं थी। अगर सलमा पर जो भी कुछ हो रहा था ना, जो सलमा ने कहा कि वो टॉर्चर हो रही थी या उसके बच्चे जो हैं वो तमाम तर चीज़ें झेल रहे थे, वो जो सारा मुद्दा था वो फेस रिवील के पीछे का फसाद था, है ना। उस टाइम जो भी कुछ इनके घर में चल रहा था। खैर एनीवेज मैं उस डेप्थ में नहीं जा रही, क्योंकि मुझसे दीवान ने सवाल किए हैं। दैट्स द रीज़न मैं आपके तमाम तर सवालों का आपको जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जो सितारा का लव बाइट था वो नज़र आ रहा था। अच्छा, जो सितारा का लव बाइट है वो सितारा के किसी व्लॉग में नहीं था। हमें नहीं पता उसके कैमरा से वो चीज़ आगे उसने रिकॉर्ड करके किसको सेंड की, वो चीज़ निकाल कर उसके कैमरा से किसने आगे भेजी, है ना। बहुत सारी चीज़ें उस टाइम उसके साथ हुई थी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, जो कश्मीर वाला था ना, जिसमें कि सितारा के बेडरूम से एक वो वीडियो बना रही थी, उसके हाथ में सेल्फी स्टिक थी और वो अपनी एक उस पर मोबाइल पर मतलब किसी से बात कर रही थी। कुछ एक था जिस टाइम उसे फीवर था और उस पूरे सीन को कैप्चर किया जा रहा था। एक तो सितारा के हाथ में मोबाइल था और कोई दूसरा उसको कैप्चर करके आगे उसने लीक की थी। वो कौन था मुझे नहीं पता, है ना। नैना थी, कौन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो चीज़ इस तरह से थी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वो सितारा ने खुद बनाई थी। भाई सितारा के हाथ में एक कैमरा था जिससे वो बात कर रही थी या जिस पर वो मोबाइल लेकर बैठी हुई थी, लेकिन उस तमाम तर चीज़ों को एक और कैमरा कैप्चर कर रहा था। समझ आ रही है आपको मेरी बात। जैसे अभी रिसेंटली सितारा ने एक बेड से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, तो वो सितारा ने खुद बनाया था अपने व्लॉग में लगाने के लिए, है ना। मैं बिल्कुल भी सितारा को अगेन कह दूं सपोर्ट बिल्कुल भी मेरा करने का एजेंडा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मेरी खुद की ज़ात है, सबसे पहले मेरी खुद की डिग्निटी है, सबसे पहले मेरा खुद का मान है, जो कि एक टाइम पर बहुत बुरी तरह टूटा है। लेकिन क्या है, मैं फिर भी इस लेवल पर नहीं जाऊंगी कि मैं किसी की ज़िंदगी के पीछे पड़ जाऊं, किसी की जान जो है वो अजाब कर दूं, है ना। तो ये वाली बातें हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, सलमा आप जो है ना जो मुद्दा लेकर आई थी, मुझे लगता है आप इसको ले जाती फिर कुछ भी होता, चाहे आपके हस्बैंड डिपोर्ट होते, चाहे सितारा को सज़ा होती, कुछ भी होता,
वो चीज़ आप राइट डायरेक्शन में जाती। यहाँ पर लाकर आपने इस मुद्दे को सितारा और उसके बच्चों पर जुल्म किया है। अल्लाह को जुल्म करने वाले पसंद नहीं है। अगर आप हद से ज़्यादा तजावुज़ करते ना, किसी ने आपको कोई नुकसान पहुँचाया, फॉर एग्जाम्पल आपके जो प्यार करने वाले हैं वो कहते हैं सितारा ने आपको हार्म पहुँचाया फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी सज़ा थी ना, आप उसको वो दिलवा देती, बात ख़त्म हो जाती। आपने रहती वाइटी तक उसको उसका जीना अजाब कर दिया। उसके बच्चों के लिए आपने कितनी डिफ़िकल्टी खड़ी कर दी। आपको एहसास है कि आपको नहीं लगता कि अल्लाह ये भी देख रहा है, जो चीज़ें आपने ला कर रखी हैं वो भी अल्लाह की नज़रों से पोशीदा नहीं है। अल्लाह हाजिर नाजिर है, वो हर एक का एक्शन जो है ना उसको देख रहा है। कहते हैं ना, आँख के बदले आँख, एक आँख के बदले आप दो आँख किसी की नहीं ले सकते, है ना। तो हद से तजावुज़ मत करें, हद से गुजरने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, ठीक है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं उसके लाए हुए मुद्दे के ऊपर। तो शाह कब आया? जब सलमा अपना मुद्दा लेकर के आई तो शाह फिर उसके बाद आया, ठीक है। और शाह जिस तरह से आया, उसने आकर यहाँ पर लोगों से राब्ते किए। फॉर एग्जाम्पल, शाह किसी भी रैंडम XYZ किसी भी बच्चे को उठकर क्लेम करता है कि वो उसका बच्चा है, ठीक है। तो कोर्ट्स खुली थी ना, वाईटी पर आकर कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को बदनाम करेगा, जो अपने बच्चे को दुनिया के मुंह में डालेगा? फिर तो उस मैं समझती हूँ बदकुमाश बाप से ज़्यादा बदकुमाश कोई हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे बाप से तो अच्छा है फिर कोई बाप ही ना हो, है ना। मतलब वो यहाँ आकर क्लेम कर रहा है, कुछ भी ऑल फॉल बोल रहा है, तो उसके पास राइट था ना, कोर्ट्स के दरवाजे उसके लिए खुले थे। जाता कोर्ट्स, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता, कॉम्पिटेंट लॉयर करता। गरीब तो था नहीं, अच्छा खासा खाता पीता इंसान था, जिस तरह वो दावे करता था, जिस तरह वो बोलता था, जाकर चीज़ें रखता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, है ना। जो भी कुछ था, जिस भी बच्चे के बारे में वो बोल रहा था, क्यों नहीं गया यहाँ पर आकर उसने सिर्फ बदनाम ही क्यों किया, किसी को भी किया, है ना। अब बात ये है कि उसके गोद में एक बच्ची थी, एक नोट पर, जी हाँ थी, हमने भी देखा, सितारा की आवाज़ थी, जी हाँ थी, हमने भी सुना। अच्छा, जो सलमा है उसकी भी एजाज, ये जो शाह है इसके साथ बातचीत हुई थी, हमने सुना था ना। वो जो ये कह रही थी सुलह ही सुलह, क्यों बात कर रही थी? कोई तो हवाला होगा। मतलब असगर जो है, क्या वो अपनी बीवी को अलाउ करता है? एक ऐसा आदमी जो कि इस किस्म का, इस कुमाश का हो, जिसके हवाले से यहाँ पर इस तरह की कहानियाँ हो, तो वो कौन सा शरीफुन नफ्स इंसान है जो अपनी बीवी को कहेगा तुम उठो और उससे बात करो, और वो भी कॉल पे बात करो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी जो शरीफ इंसान है वो इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेगा और अपनी बीवी को इजाज़त देगा। तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ये इनके इलाके का ही कोई इंसान है, बहुत करीबी है। मुझे किसी ने कहा था फुप्पो का बेटा है, सच में आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, जो भी है, लेकिन इलाके का मिलने मिलाने वाला है। डीडी की बातचीत हुई, जिस तरह डीडी बैठकर दुखड़े रो रहा था, जो गालियाँ वगैरह दे रहा था, सितारा के बारे में बोल रहा था, सलमा के बारे में बोल रहा था, नानी के बारे में बोल रहा था, जिसके लिए उसने सॉरी भी किया। फिर डीडी की कुछ पिक्चर्स भी इसके साथ हैं, बहुत पुरानी हैं। तो वहाँ से एक चीज़ तो पता चलता है कि ये इनके इलाके का है और मिलने मिलाने वाला है, ठीक है ना। तो जो मिलने मिलाने वाले लोग हैं, अगर आपका किसी के घर आना जाना हो, आपका बचपन एक साथ गुजरा हो, या आपका आस पड़ोस हो और आप उसके घर में जा रहे हैं और वो वीडियो कोई कैप्चर कर रहा है, वो वीडियो किसी ने कैप्चर की ना, जो इस तरह से लाकर सोशल मीडिया पर फेंकी बच्ची के हवाले से, तो क्या ये चीज़ क्लेम करती है कि वो जो बच्ची है, खुदा ना करे वो किसी की भी है, जिसने उसको गोद में उठाया वो उसकी बच्ची है ना। फिर तो साइंस यहाँ फेल हो जाती है, फिर तो तमाम तर लॉजिक यहाँ फेल हो जाती है ना। फिर तो यहाँ पर लोगों को कोर्सेज करने नहीं चाहिए, लोगों को हाई डिग्रीज पर जाना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ की सोच है, किस तरह की बातें हैं और किस तरह की बातों को जवाज बनाकर यहाँ जो हमारे अपने फेथ वाले हैं ना, वो एक गलाजत में उलझे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है वो अपने लिए कितना गुनाह का सामान इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये वाली चीज़ है। फिर यहाँ पर आप ये बताएं, जो सारा है उसकी पिक्चर हम सब ने देखी है, जिसको कहा गया था कि वो सितारा से रिजेंबल करती है। हाँ, थोड़ी बहुत शबाहत आती है सितारा की, तो क्या वो सितारा की बायोलॉजिकल सिस्टर है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के फेस फीचर्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पर मोहम्मद ड्रामा सीरियल आ रहा था, उसमें कैरेक्टर है आसिया का, मुझे ना
एक्ट्रेस का सही नाम नहीं याद, लोग उनको कह रहे हैं आप इंडियन एक्ट्रेस काजोल लगती हैं। तो क्या वो आपस में एक दूसरे की बायोलॉजिकल सिस्टर हो गई? मतलब अगर किसी की शक्ल किसी से मिलती है, कोई किसी को गोद में उठा लेता है, तो वो उसका रियल फादर हो गया या रियल मदर हो गई। ये कैसा एक यहाँ पर हिसाब किताब है? और अपने स्टांस को सही साबित करने के लिए आप लोग कुछ भी बोलेंगे, आप लोग कुछ भी सोचेंगे, है ना। तो ये तमाम तर जो चीज़ें यहाँ पर जिस किसी ने भी लाकर रखी है ना, उसने बहुत बड़ा एक गलत काम किया है, शायद उसे अंदाज़ा नहीं है। जब चीज़ें रिवर्स होंगी ना, क्योंकि अल्लाह जुल्म को नहीं पसंद करता, हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता, तो शायद फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा। अभी अल्लाह ने उन लोगों को भी ढील दी हुई है जिन लोगों ने यहाँ पर लाकर ये तमाम तर चीज़ें की हैं, ये तमाम तर सिलसिले किए हैं। अच्छा, जो ये शाह है, इसके साथ अभी तक सितारा की एक सिंगल वॉइस हमने नहीं सुनी, इसके साथ हमने सितारा की एक सिंगल चैट नहीं देखी। हाँ, मिस्टर साजिद की एक टाइम पर उस शाह ने कुछ चैट चलाई थी जहाँ पर मिस्टर साजिद उसको वार्न कर रहे थे कि बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हें मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मतलब कुछ गुस्से का इजहार कर रहे थे। बट सितारा की हमने कोई चैट नहीं देखी, सितारा की हमने कोई कॉन्वर्जेशन नहीं सुनी, हालांकि सलमा की कॉन्वर्जेशन सुनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को सोचना चाहिए ना, क्यों बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, राब्ते ही क्यों रखना जो अपने किरदार में, अपनी पहचान में और अपने लाए हुए मुद्दों में इस कदर गलत हो। देखिए, किसी की हेट सपोर्ट ना करें, सिर्फ क्लियर होकर सोचें कि किसी भी इंसान के पीछे इस तरह से लगना, किसी की भी ज़ात को इस तरह से मॉकिंग करना, हर वक्त उसके किरदार को हिट करते रहना, हर वक्त उसके बच्चों के पीछे पड़े रहना, चाहे वो सलमा हो चाहे वो सितारा हो। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर सितारा ने लाकर जो बातें सलमा के हवाले से कही थी, तो सलमा ने तो उसको आकर डिनाई किया नहीं, उसकी सगी बहन ने आकर एक इल्ज़ाम लगाया ना, जो भी नैना से बात हो रही थी। तो क्या मैं उसको सच मान लूँ क्योंकि सलमा ने डिनाई नहीं किया और सितारा ने ये बात कही है, और मैं सच मान के कहूँ नहीं नहीं ऐसा है? अब सलमा के जितने बच्चे हैं, सबकी शक्ल सलमा से नहीं मिलती, बहुत सौ की शक्ल अलग भी है, तो इट डजंट मीन ना कि वो सलमा असगर के बच्चे नहीं है, सलमा असगर के ही बच्चे हैं। यहाँ पर कोई भी आप यूँ समझ लें कि एक क्या बोलना चाहिए, पस्त जहनियत का इंसान, छोटी सोच का इंसान उठेगा और आकर किसी भी बच्चे के बारे में कोई भी बात करेगा, तो आप लोग उसकी बात को सच मानकर किसी भी हवाले को उसके साथ रिलेट करके, मतलब बड़ी बड़ी साइंस आप लोगों की फेल है। सिर्फ शक्ल का मिलना, गोद में उठाना और माँ की वहाँ पर वॉइस थी, ये तमाम तर चीज़ें जो है आप लोग इसको बुनियाद बनाकर मतलब DNA क्लियरेंस दे देंगे। तो मैं तो बड़ी हैरान हूँ इन तमाम तर चीज़ों को लेकर। बस ये एक मेरा यूँ समझ लें रिव्यू था, बहुत सारी बातें मैंने आपको रिप्लाई में क्लियर कर दी, बट बहुत सारी चीज़ें मैं लिख कर नहीं समझा सकती थी, दैट्स द रीज़न मैंने एक रिव्यू बनाया है। बाकी सलमा हो, सितारा हो या फिर कोई XYZ इनकी फैमिली का हो, हम किसी के साथ मौजूद नहीं हैं। ये छुप कर काम करें, ये जाहिर काम करें, जैसे हमारा रब हमें देख रहा है वैसे इन्हें भी देख रहा है। वी आर नो वन कि हम उठकर इनके किरदार पर हमले स्टार्ट कर दें और किसी के भी लाए हुए मुद्दे पर, चाहे वो सलमा लाए, चाहे वो सितारा कहे कि सलमा जो है वो इस तरह से जाया करती थी, उस पर बिलीव करके हम जो है ना एक दूसरे की टांगे खींचना स्टार्ट कर दें, एक दूसरे के किरदार जो है उसको छलनी करना स्टार्ट कर दें, तो भाई एटलीस्ट ये काम तो मैं कर नहीं सकती, है ना। बाकी जो ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं, होप सो आपको उनके जो रिएक्शंस हैं शायद वहाँ से कोई सेटिस्फेक्शन मिलती हो, या आपको वहाँ से कोई एक इत्मीनान मिलता हो, या जो आपका स्टांस है उसको वहाँ पर थोड़ी सी तसल्ली मिलती हो, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।